Now the next exercise of comparing quantities. First question says tell what is the profit or loss in the following transactions. Profit कितना होगा और loss कितना होगा वो बताना है अगर होगा तो. And also we have to find the profit percent और loss percent. A part में उन्होंने बोला कि गार्डनर ने गार्डनिंग shears bought for ₹250. कितने रुपीस की उसने खरीदी है. सोल्ड कितने पे करा उसने आके उस चीज को 325 पे. तो कॉस्ट प्राइस here would be 250 and selling price here would be 325. Now क्या होगा यहाँ पे. सबसे पहले अगर नोटिस करो तो एस बी किससे बड़ा है, सीपी से बड़ा है. तो ऑब्वियसली ये कौन सा केस हो गया हमारा, प्रॉफिट का. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इट वुड बी एस पी माइनस सी पी. तो एस पी माइनस सी पी इज 325 माइनस 250, इट इज 75 रुपीज. प्रॉफिट कितने का बनेगा, 75 का. एंड प्रॉफिट परसेंट आपने निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100 इज द प्रॉफिट. कितना है, 75 का. सी पी कितना आपका 250. एंड देन राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 100 इज द 10 से 10 कैंसिल करते हैं. 75 और 25 एक ही टेबल में आते हैं. 25 3 75. सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, 30%. सेकेंड पार्ट में अब हमने क्या करना है, बी पार्ट में. कॉस्ट प्राइस हियर इज 12,000. एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है 12,000 का. एस पी हियर इज 13,500. तो यहाँ पे अब अगर समझे तो फिर से एस पी इज ग्रेटर देन सी पी. तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट इज देयर. और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस पी को सी पी में से माइनस कर दो. 13,500 को माइनस करेंगे 12,000 में से, सो यू वुड गेट 1,500 रुपीज. अब इसी तरीके से यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट विच इज 1,500. सी पी कितना है हमारा 12,000 एंड मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से. सो कैंसलिंग 2 zeros विद जीरोस, 1 0 विद 0. और 150 को आपने किससे डिवाइड करना है, 12 से. एंड इट वुड बी नथिंग बट 12.5%, क्योंकि दोनों 3 से जाते हैं. दिस इज लाइक 50 और ये हो जाएगा आपका 4. और 50 डिवाइडेड बाय 4 इज 12.5%. अब सी पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस इज 2,500. ठीक है, तो इसी में मैं चेंज कर दूंगी ए वाले पार्ट में. ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं. उसके अकॉर्डिंग आई विल चेंज द फॉर्मूलास एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है कबर्ड का, इट इज 2,500. ठीक है जी. और सोल्ड कितने पे किया उसने, ही सोल्ड इट एट 3,000. तो ऑब्वियसली अगेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो हमारा माइनस हो जाएगा, 500 आ जाएगा प्रॉफिट. अब प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100 निकालो. सी पी इज 2,500 एंड मल्टीप्लाइड विद 100. 2 जीरो से हमारे 2 जीरोस गए. 5 से हम 225 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5. और 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 20%. डी पार्ट में हमें बोला गया है कि एक स्कर्ट खरीदी गई है एंड इट इज बॉट फॉर 250. और सेलिंग प्राइस कितना है उसका हमारा, इट इज अबाउट 150. तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बढ़ा है. 250 में उसने खरीदी थी और 150 में बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना. सो इट इज लाइक लॉस ऑफ हाउ मच, देयर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज. लॉस कैसे निकलता है, सी पी माइनस एस पी, तो विच इज 100. ठीक है, लॉस आ गया. अब हमने क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है. लॉस के केस में लॉस परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट परसेंट आपका निकलेगा. ठीक है, सो लॉस आया है अभी हमारा. अब हमने क्या करना है, लॉस परसेंटेज निकालना है. लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर सी पी एंड इनटू 100 कर दो. इनटू 100 इज द लॉस कितना है हमारा 100 का. सी पी कितना है हमारा 250 का, इनटू 100 कर दो. एक जीरो से एक जीरो गया. 25 से 100 कैंसिल करो, 4 आ गया. तो आपके पास कितना परसेंटेज बनता है, 40%. 40% लॉस इज द